नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षाओं को रद्द करने की मांग, सीबीआई जांच कराने, चयन आयोगों की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और विधानसभा का उन्होंने मार्च किया। वहीं कहना है कि छात्रों की 95% मांगे मान ली गई हैं, सरकार का कहना है, और बाकी जो 2% यानी कि 2% मांग बची है वो इस पर बची है कि एक परीक्षा जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर आया था और बहुत लोगों को नौकरी भी मिली है, सरकार के हाथ में नहीं है कि वे उस परीक्षा को रद्द करे जब तक कोर्ट का आदेश ना हो। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ 17 दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और विधानसभा मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन तो किया और अब विधानसभा की ओर मार्च कर चुके हैं। इस दौरान छात्रों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार छात्रों से आगे नहीं बढ़ने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील कर रहे हैं। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच जाए। 98% वो कह रहे हैं अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया है। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों की 95% मांगे मान ली गई हैं। जो 5% मांगे बची हैं वो इस पर बची है कि एक परीक्षा जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर आया था, सरकार के हाथ में नहीं है कि वे उस परीक्षा को रद्द करें जब तक कोर्ट का आदेश न हो। सीबीआई जांच विषय नहीं थी, विषय सिर्फ सीजीएल को रद्द करने का था, जिसमें हमारी संवैधानिक बाध्यता यह थी कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में, उनके नियंत्रण और उनके निरीक्षण में इन परीक्षाएं संचालित हुई थी, तो इसको रद्द करने का सवाल नहीं था। हम लोगों का यह स्पष्ट मानना था कि जिन परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशन हो चुका है। वहीं विपक्ष का कहना है कि छात्र अपना विरोध जारी रखे हुए हैं, लेकिन सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, इन सभी की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। देखिए, लगातार छात्र यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार मामले को खाली इधर से उधर लोगों को टहला रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि जेसीसी का चाहे आचार्य नियुक्ति का हो, एक्साइज विभाग में सिपाही की नियुक्ति हो, पीजीटी के टीचर की नियुक्ति हो, चाहे सीजीएल की नियुक्ति हो, सब सीबीआई से जांच करानी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में छात्रों को आंदोलन करने का अधिकार है और रहेगा, लेकिन बिना संवाद के किसी भी मामले का हल नहीं निकलता है। आंदोलन मुद्दे पर जरूर गतिरोध पैदा करते हैं, लेकिन आखिर में समस्या का हल आपस में संवाद के बाद ही होता है। तो वहीं छात्र सीबीआई जांच और जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल कि छात्रों के इस आंदोलन का आखिर कैसे निकलेगा समाधान। मधुकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सवाल तो यही है कि भाई आखिरकार समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि इस देश में हाल ही में जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ और उसके बाद झारखंड में ये आंदोलन, लेकिन दोनों ही आंदोलनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। एक तरफ जो विपक्षी दल जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर कहते थे कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, सरकार छात्रों की सुन नहीं रही है, भारत के युवाओं की आवाज़ दबाई जा रही है, लोकतंत्र के बारे में बात होती थी, वही विपक्षी दल जिनकी सरकार झारखंड में है
वो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आज भी मार्च किया, कटीली तारों वाले जो थे वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए, बाकायदा वैसे बैरिकेड्स बनाए गए थे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि भाई सरकार का कहना है कि 95% बात हो चुकी है, मांगे मान ली गई हैं, बाकी जो है वो कोर्ट के द्वारा होगी, लेकिन क्यों बात नहीं हो रही है? छात्रों ने बात कही थी कि सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी मीडिया की मौजूदगी में, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि अब तक मुलाकात नहीं हो पाई? कुछ छात्र लगातार अनशन कर रहे हैं और उनकी तबीयत पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, बहुत अच्छा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनका भी रुख करते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर असित नाथ तिवारी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। उनसे जानते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों कि झारखंड की सरकार की सुन नहीं पा रही है या उनकी सुध नहीं ले पा रही है। डॉक्टर असित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और अगर पूरा पैनल अभी जुड़ा होता तब भी मेरा सवाल पहला आपसे होता, क्यों ऐसा कि अब तक छात्रों की सुध नहीं ली गई? ये वही विपक्ष है कि दिल्ली जब आंदोलन होता है, छात्र सड़कों पर उतरते हैं और वो अपनी मांगें जो कि जायज़ थी उसके लिए कहते हैं, तो ये विपक्ष भी सड़कों पर उतरा। लेकिन जहाँ पर सरकार है, अलायंस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, वहां पर अब तक निष्कर्ष नहीं निकला। क्या वहां पर भी 36-37 दिन लगाए जाएंगे? अब देखिए, हम उस तरह की सरकार नहीं है जो छात्रों के धरना स्थल पर जाकर उनके टेंट उखाड़ दें, पानी बंद कर दें, उनका भोजन बंद कर दें, रात में लाइट कटवा दें, संघी गुंडों को कटीले तार तो लग गए थे ना श्रद्धा जी? कहाँ लगवाया था? सुन, कटीले तार का बैरिकेटिंग लगा है सर आज। हाँ, मैं बता रहा हूँ श्रद्धा जी, लगा कहाँ लगा है? स्थल पर नहीं लगा है, विधानसभा और हाई कोर्ट की सुरक्षा में लगा है। अगर इतनी भीड़ हाई कोर्ट में घुस जाए तो आप सोचिए क्या होगा। तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, अगर ये भीड़ वहां घुस जाए तो क्या होगा? और हम छात्रों से संवाद कर रहे हैं, हम छात्रों को उग्रवादी नहीं कह रहे, हम छात्रों को उपद्रवी नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि फंड की जांच करें, ये विदेश में कहां से इनको पैसा आ रहा है, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे। हम कह रहे हैं हमारे छात्र हैं और इनकी मांग जायज है, हम इससे बात करेंगे। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि इनकी मांग जायज नहीं है। एक परीक्षा सीजीएल को लेकर इनकी मांग तकनीकी रूप से फंस गई है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि भाई आप रिजल्ट जारी कीजिए। अब उसमें सरकार के हाथ में नहीं है, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा इन छात्रों को। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई आपके डिबेट में बैठने से पहले, रविंद्र छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में है, जो प्रतिनिधिमंडल सरकार से बात कर रहा है, उसमें छात्रों की तरफ से जो रविंद्र है उनसे मेरी बात हुई है। रविंद्र ने खुद एक्सेप्ट किया है कि कुछ उपद्रवी तत्व आज अचानक घुस गए हैं। विधानसभा में घुसने का कार्यक्रम ही नहीं था छात्रों का, छात्रों ने घेराव का कार्यक्रम रखा था, लेकिन वो उपद्रवी तत्व अचानक आगे आ गए हैं और पूरी भीड़ को लेकर वो गेट की तरफ बढ़ गए हैं। और जब गेट की तरफ बढ़ गए, श्रद्धा जी, कुल 6 बैरिकेटिंग इन छात्रों ने आज तोड़ी है। 6। जब छठी बैरिकेटिंग टूटी है और उधर से चप्पल और पानी की बोतलें चलनी शुरू हुई है, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छठी बैरिकेटिंग अगर ये पार कर जाते तो उसके बाद हाई कोर्ट मतलब कुल मिलाकर विधानसभा की भाई अपनी एक गरिमा होती है और उसकी सुरक्षा जो है वो कई लेयर्स में होती है, और वहां पर कोई नहीं जा सकता ऐसा उपद्रवी तत्व। हम ऐसे समझेंगे इसको कि वहां पर जाने का, इस तरह से उपद्रव मचाने का किसी को अधिकार नहीं है। उपद्रवी नहीं है, छात्र उपद्रवी नहीं है। मैंने उपद्रवी तत्व बोला, मैंने छात्रों को उपद्रवी। देखिए इस तरीके से प्लीज बातों को इधर उधर मत करिएगा, फिर वो कुछ लोग सिर्फ इतनी क्लिप काट के उसको वायरल कर देंगे और फिर सारा दारोमदार फिर आ जाता है एंकर पर, ये है ना। इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं, मैंने उपद्रवी तत्व बोला। मैंने कहीं, मैं तो झारखंड के छात्रों का समर्थन भारत एक्सप्रेस करता है, एंकर होने के नाते मैं करती हूं, और उनके भविष्य के लिए हम सब उनका समर्थन करते हैं। और ऐसे ही जंतर मंतर पे छात्रों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन छात्रों का अब मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि विधानसभा में कोई ऐसे नहीं आ सकता क्योंकि उसकी सुरक्षा का विषय है। जब बात वहाँ पर इस तरह की बोली गई कि इसको नेपाल बना देंगे, संसद में आज हम संसद उड़ा देंगे, संसद में तोड़ फोड़ करेंगे, ये सारे वीडियोस हैं सर, इसलिए मैंने ये सब जिक्र कर रही हूँ। ये सब बोला जा रहा था, तब तो सबने बोला कि भाई मासूम छात्र थे, उन पर ये हुआ, जबकि छात्रों पर नहीं, जो उपद्रव मचा रहे थे उन पर लाठीचार्ज हुआ था।
और यहाँ पर भी आप सेम चीज बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप सही होंगे भाई, उपद्रव मचाओगे तो ऐसा होगा, लेकिन इन छात्रों में और उन छात्रों में नहीं बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी और इन छात्रों में एक बड़ा डिफरेंस दिखा। इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया। नेहा वोरा पहुंची अपनी वहां पे राजनीति चमकाने के लिए, मंच से उतार दिया गया कि चलिए हटिए बाहर, इन्होंने बिल्कुल दूर कर दिया गया। और अभी जवाब नहीं है किसी के पास, वाकई में जवाब नहीं है, ना बॉलीवुड के इन तमाम सेलिब्रिटीज के पास जवाब है जो इतना आ रहे थे और बोल रहे थे, ना उनके पास जवाब है, ना विपक्षी दलों के पास जवाब है। सर इस बात को मानिएगा, लेकिन हाँ छात्रों की जो जायज मांग है वो पूरी हो, ये हम सब चाहते हैं। राहुल गांधी भी चाहते तो प्रयागराज की जगह रांची जाते और वहां पे बात करते। आप लगातार गलत व्याख्या कर रही हैं एक मूवमेंट कैसे कर रही हूँ मैं एक बार सर, मैं एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लूं फिर आप मुझे बताइएगा प्लीज। सर एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लेती हूँ, एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आप तक लौटती हूँ। भूपेंद्र जी क्या कह रहे हैं सर, एक बार बीजेपी का रिएक्शन ले लेती हूँ फिर मैं आप तक लौटती हूँ। एक बार बीजेपी का रिएक्शन भूपेंद्र जी बताएं। जी देखिए, यह झारखंड में जो बच्चे को मांग को नहीं मानी जा रही है कांग्रेस और जो है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार हेमंत सरकार द्वारा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही इनका राहुल गांधी देश के एलओपी जब जो है ना जंतर मंतर पर हमारे बच्चे जो है ना धरना प्रदर्शन किए तो उसमें इस तरह से ये जो है ना दंगाई बलवाई को घुसवाए, इन्हीं के कार्यकर्ता घुस करके वहां जो है ना दंगा फसाद किया। हमारे देश के बच्चे हमारे देश के बैकबोन हैं, वो दंगा फसाद में विश्वास नहीं करते, लेकिन इनका जो है ना जो देश के एलओपी राहुल गांधी जी हैं वो क्या किए, जा करके सदन संसद और प्रधानमंत्री आवास को घेराव करने का फिराक में लगे। तो चलिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एकदम लोकतंत्र में जो मतलब लोक लज्जा होता है उसको ध्यान में रख करके बच्चे को मांग को पूरा किया। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना इस्तीफा तक दिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी बैठे हुए हैं, क्या राहुल गांधी जो सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन के साथ, हमारे प्रदेश के बच्चे जो झारखंड के बच्चे आज 14-15 दिनों से भूख उपवास से हैं, वो तड़प रहे हैं, क्या वो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है ना बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर? तो क्या वो मांगेंगे, क्या वो डुअल पॉलिसी खेलना यहाँ बंद करेंगे? ये तो राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए कि अरे भाई आप बच्चे को मांग कर नहीं मानोगे तो हम सरकार यहाँ गिरा देंगे झारखंड में, क्योंकि बच्चे के साथ ये है ही नहीं सरदार जी, ये डुअल पॉलिसी खेलने वाले लोग हैं। और सही मायने में देश के बच्चे के साथ यदि इनका राहुल गांधी होते तो यहाँ पर झारखंड में सरकार गिरवाते और कहते कि रे भाई आपको बात मानिए, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जो है हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन की इस्तीफा देना चाहिए। अब यदि नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी भी इसमें संलिप्त है। राहुल गांधी देश के बच्चे के मॉरल निर्माण के फिराक में नहीं रहते, देश के बच्चे के फिराक में नहीं रहते, क्योंकि इनकी पार्टी की जन्म ही अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। ठीक है सर, ये बहुत पीछे नहीं जाएंगे, बहुत पीछे नहीं जाएंगे अभी। इनका दोहरा चरित्र होता है। ठीक है, जनता मंत्र पर बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और झारखंड में बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उनकी खुद की बातों में विरोधाभास देखने को मिला है। और मैं तो कहूंगी कि राहुल गांधी की मुझे एक चीज अच्छी लगी कि यहाँ वो जंतर मंतर भी नहीं गए, कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अच्छा है आप छात्रों के लिए लड़े, आपने प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया, आपने उनके लिए उनकी बात आगे रखी, लेकिन यहाँ पर भी जाना चाहिए था। प्रयागराज पहुंचे थे, उससे अच्छा होता रांची जाते, वहाँ के छात्रों से भी बात करते तो ज़्यादा अच्छा लगता कि राहुल गांधी कितने सेंसिटिव हैं ये समझ में आता। और एक चीज़ जो भाजपा ने की सर, एक गलती, इतने दिन लगा दिए, जब बात माननी थी पहले मान लेते। अब आज यहाँ पर बातें नहीं मानी जा रही हैं तो देखिए छात्रों की तबीयत पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। सर कैसे इस चीज़ को समझेंगे आप, क्या कुछ लग रहा है? आज मार्च, आज वो कटीले तारों वाले वो जो विधानसभा की सुरक्षा के लिए जो कि कहा सर ने, अभी जायज़ भी लगती है मुझे ये बात, क्या लगता है अब कहाँ बात फंसी होगी और क्यों नहीं अब तक बात बन पा रही है? देवेंद्र नाथ महतो की बात करूं, और भी छात्र तबीयत उनकी लगातार खराब हो रही है। स्वाभाविक है कि तबीयत खराब होगी, लेकिन जो प्रोहिबिटेड एरिया है, चाहे वो संसद भवन के बगल का एरिया हो या विधानसभा के बगल का एरिया हो, इसको हम लोग सेलेक्टिव होकर के ना दें। प्रोहिबिटेड एरिया है तो है, वो तो वहां पर तो प्रावधान है कि छात्र अगर प्रवेश करेंगे तो वो तो कोई धरना प्रदर्शन का स्थल है नहीं, बिल्कुल वहां पर कोई। दूसरी चीज,
हर चीज का एक एसओपी होता है। अगर वो प्रोटेस्टर वहां जा रहे थे तो एसओपी के प्रावधान के तहत बैरिकेडिंग भी होगी, टीयर गैस भी चलेंगे, वाटर कैनन का भी प्रयोग होगा, लाठी चार्ज भी हल्का फुल्का होगा, जिसको एसपी ने कहा भी कि हाँ अगर बच्चों का ये प्रोटेस्ट मार्च 10 अगस्त को पहले से फिक्स था, हमारी एसओपी थी, हमारी तैयारी थी, लेकिन छात्र अगर इतने उग्र हो गए तो फिर हमें अंत में लाठी चलानी पड़ी। ठीक है, वो होता है, वो एसओपी का पार्ट है। लेकिन आप केवल झारखंड के बच्चों के बारे में जो आपने कहा कि गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी जी इलाहाबाद जाते हैं, झारखंड क्यों नहीं आते हैं? अगर छात्रों को लेकर के इतना ही वो ये है कि नहीं, किसी भी कीमत पर इस देश का जो जेनजी है, भविष्य है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 22% हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले 7 राज्यों के चुनाव को प्रभावित कर देंगे, उनकी संख्या 25 से 26 लाख की करीब है, फिर वो क्या झारखंड के छात्र नहीं है? वो जंतर मंतर वाले ही छात्र हैं, वहां पर सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी तरफ अगर बीजेपी को इतनी सहानुभूति झारखंड के छात्रों के साथ है, फिर वो 36 दिन से वो जंतर मंतर पर धरना पर बैठे हुए थे बच्चे, उनके बीजेपी का क्यों नहीं आया? कोई प्रतिनिधि मंडल उनसे क्यों नहीं बात किया? जब वो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट मार्च में निकलते हैं कि अब हमारे पास अंतिम विकल्प बचा है संसद तक प्रोटेस्ट, तभी तो ये जागे। और राजनाथ सिंह क्या कहते थे, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। बच्चों ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी होगी। आखिर हायरार्की में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तौर पर शिक्षा मंत्री आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो क्यों नहीं अकाउंटेबल हैं? और इस्तीफा इतना देने में देर क्यों लगी? अगर आप इतने ही नैतिक हैं, इतने ही मूल्य और सिद्धांत और इस पीढ़ी के प्रति ईमानदार हैं, तो इस्तीफा करवा देते, पहले ही करवा देते इस्तीफा। दोनों के अपने सेलेक्टिव अप्रोच है, लेकिन मैं मानता हूं इन बच्चों का क्या दोष है अगर वो जेपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं। आज तो मैंने देखा सीआईडी के टीम ने जो चेयरमैन है उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उनका भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया। और आखिर वो टीडीपीएल एजेंसी, चाहे वो आउटसोर्सिंग पर चल रहा हो एनटीए या आउटसोर्सिंग पर इनके झारखंड की परीक्षा की प्रणाली चल रही हो, दोनों तो आउटसोर्सिंग पर ही चल रहे हैं ना। और टीडीपीएल एजेंसी की भर्ती परीक्षाओं में कैसे क्या हो रहा है, ये तो बच्चों ने ही साफ कर दिया कि कैसे उसका जो मैनेजमेंट बच्चा देख रहा है उसको टॉप करा दिया जा रहा है। आप अगर छात्रों के प्रति ईमानदार हैं, नई पीढ़ी के प्रति ईमानदार हैं, जेनजी के प्रति ईमानदार हैं, या मिलेनियल पीढ़ी के प्रति ईमानदार हैं, अल्फा के प्रति ईमानदार हैं, जो कह लीजिए, जिस जनरेशन के प्रति आप ईमानदार हैं, आप सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? यहाँ मेरी सरकार है इसलिए चलो यहाँ से कट जाओ, स्किप कर जाओ। वहां मेरी सरकार नहीं है तो चलो एकदम पूरी तरह से हमलावर हो जाओ। अरे छात्रों पर तो अत्याचार की अंतहीन सिलसिला चल रहा है, लाठियां चलाई जा रही है, वाटर कैनन से उन पर ये किए जा रहे हैं। देखिए, ये बच्चे समझ रहे हैं। मोहन भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आंदोलन भी संवाद का एक माध्यम है। और आज की जो पीढ़ी है वो पीढ़ी लॉजिकल एंड चाहती है। हम और आप बैठ के कोई तार्किक बात कर लें, इससे उनका समाधान नहीं निकलेगा। उनका समाधान निकलेगा कि उनके हिस्से में कोई तार्किक परिणाम आया कि नहीं। आज बच्चे क्या पूछ रहे हैं, मैंने सुना, झारखंड के कई अभ्यर्थियों को मैंने सुना, उन्होंने कहा अगली परीक्षा बिल्कुल फेयर होगी, क्या इसकी सरकार गारंटी देगी? या केवल अधिकारियों को धड़ पकड़ करके अपनी जवाबदेही पूरी कर लेगी? ये जवाब देनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि दोनों बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, अपनी अपने पार्टी के, बड़े धारदार तरीके से बात रखते हैं। इनसे पूछिए, चाहे इनकी सरकार दूसरे राज्यों में हो या इनकी सरकार जिन राज्यों में हो, अपने राज्य के बारे में आश्वस्त करेंगे बच्चों को कि अगली परीक्षा बिल्कुल फेयर होगी। क्योंकि उन बच्चों के पास है क्या? जी बच्चों के पास ये, और ये तो जिम्मेदारी सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही कि अभी झारखंड में है तो कांग्रेस और जेएमएम की है, ये जिम्मेदारी भाजपा की भी है। मैंने पूछा ना कि वहाँ इतने दिन लगे, इतनी बड़ी गलती वहाँ पर की, पहले ही कर देते, 36-37 दिन क्यों लगाने थे? क्या वही गलती अब झारखंड में हो रही है, या उतने दिन पहले? क्योंकि मैंने एक वीडियो भी देखा था, इसमें कहा था कि वहाँ इतने दिन लगे तो यहाँ थोड़ा तो करने दो। तो ऐसे नहीं होता है। मतलब आप 1 महीने का इंतजार करेंगे यहाँ पर भी, और एक जगह से सबक ले लिया उसके बाद भी कि कैसा हुआ। अब आसिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक मिनट में, जेपीएससी के मेंबर इस पूरे घटना में इन्वॉल्व थे, ये बात सीआईडी को आज पता चला। इसके पहले सरकार को कोई खबर नहीं लगी कि किस तरह की चीजें होती हैं।
जब छात्र सड़क पर उतरेंगे और जब एकदम बिल्कुल आपके हाउस में जब आपकी सत्ता जाने और आने की बारी होगी तब आप निर्णय लेंगे। उनको गिरफ्तार कर लो, उनको ये हटा दो, उनको ये कर लो, उनको ये कर लो, उन पर जिम्मेवारी तय कर लो। ये कैसी सरकार चल रही है भाई? असद जी, ये चीज़ आपने अभी विधानसभा का जिक्र किया और देखिए संजय जी ने बहुत अच्छी बात की। चाहे संसद की बात करें या किसी भी राज्य की विधानसभा की, प्रोटोकॉल्स है ना, और अगर वो जगह है जहाँ पर ऐसे नहीं जाया जा सकता सुरक्षा कारणों की वजह से, तो वो हर जगह के लिए उतना ही ज़रूरी है। वो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कई बार कहते हैं नेपाल का जेनजी आंदोलन का उदाहरण देते हुए, सोचिए ऐसा अगर यहाँ हो जाए तो इसमें भी क्या राजनीतिक रोटियां जो हैं सिकेंगी। छात्रों के बारे में कौन सोच रहा है? जंतर मंतर में देखा, वहां पर भी राजनीतिक रोटियां सिक रही थी। झारखंड की मैं बात कर लूं सर, वहां पर भी राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं उनकी पार्टी के लोग बताएंगे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जंतर मंतर और झारखंड दोनों जगह में अंतर है। जंतर मंतर में जहां छात्र बैठे थे वहां सीआरपीएफ को भेजा गया और उनको पिटवाया गया। सादे लिबास में, हवाई चप्पल पहने, लाठी लिए गुंडे गए और सीआरपीएफ के साथ उन गुंडों ने छात्रों को पीटा। इसलिए वहां एलओपी राहुल गांधी जी को मैदान में उतरना पड़ा। झारखंड में धरना स्थल पर अधिकारी बातचीत करने गए, मारने नहीं गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं भेजी गई, सादे लिबास में गुंडे नहीं भेजे गए। 3 चरण की बातचीत अधिकारियों ने की, मनाया गया, समझाया गया। आज भी आईजी साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। एक बच्चा बेचारा गिर पड़ा है, उसके सिर पर चोट लगी है, बैरिकेडिंग पर चढ़ के, पुलिस ने ही उठाया है उसे। एक कांस्टेबल ने अपना गमछा दिया है उसको सिर बांधने के लिए। देखिए, ये बच्चे कौन है? हमारे ही आपके छोटे भाई बहन होंगे जी, या तो पुलिस वाले हैं जो वहां नेता हैं, उन्हें ठीक है, बड़े नेताओं के परिवार के नहीं होंगे, लेकिन हम साधारण लोगों के घर परिवार के, चाहे वो जंतर मंतर पर बैठे छात्र हो या रांची में बैठे छात्र हो, ये हमारे आपके परिवारों के बच्चे हैं और इनको पूरा अधिकार बनता है अच्छी शिक्षा और स्वच्छ परीक्षा मांगने का। और जो सरकार अच्छी शिक्षा और स्वच्छ परीक्षा देने में नाकाम है वो सरकार फिसड्डी है। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें किसको इनकार है? हमने जेपीएससी चेयरमैन को सिर्फ हटाया नहीं, तत्काल अरेस्ट किया। आज वो अरेस्ट हो गए हैं। जेपीएससी चेयरमैन को हटा के पूछताछ के बाद आज उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब आप मान रहे हैं ना कि सरकार की जिम्मेदारी है। अकाउंटेबिलिटी बड़ा शब्द चर्चित हुआ इस बीच, तो यहाँ पर भी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी थी, अकाउंटेबिलिटी बार बार शब्द आ रहा था, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। बात कर रहे हैं श्रद्धा जी, सुनिए। 1988 बैच के वो आईएएस अफसर हैं और अपने समय के 88 के टॉप 15 रैंक में वो शामिल थे यूपीएससी में। वो भाजपा की ही सरकार ने उन्हें झारखंड का चीफ सेक्रेटरी भी बनाया था और बाद में जेपीएससी का चेयरमैन भी बने। लेकिन हमने गलत देखा, हमने उनको अरेस्ट किया, पूछताछ होगी और किसी को बख्शेंगे नहीं, ये भी जान लीजिए। छात्रों की एक मांग हम मान ही नहीं सकते, इसलिए नहीं मान सकते कि चलिए सर, मैं रोक रही हूँ, मैं फिर आप रिजल्ट हुआ। सर माफ कीजिए, मैं रोक रही हूँ क्योंकि शेखर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं जेएमएम के। बहुत जरूरी है उनसे भी जानना और उनका पक्ष समझना कि शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका भारत एक्सप्रेस पर। आखिरकार कहाँ पेच फंस रहा है? मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? और मांगने की पीछे सबसे जरूरी कारण तो मुझे लगता है वो छात्र जिनकी हर दिन जो है तबीयत भी खराब हो रही है, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कहाँ पेच फंस रहा है सर? नमस्कार श्रद्धा जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 26 साल के झारखंड के इतिहास में ये पहला मामला है कि सरकार पूरी संजीदगी के साथ और जैसा एक्शन इस घटना में हुआ है, इस अनियमितता में जो जितनी जांच हुई है और जितनी कार्रवाई हुई है, 26 साल के इतिहास में झारखंड में आज तक किसी में नहीं हुई है। और जितनी संजीदा सरकार इस जो अनियमितता को लेकर के है, आज तक ये अनियमितता लगातार जेपीसी 1 से चली आ रही है और लगातार ये चली आ रही है और लगातार इसमें केवल बतौलाबाजी हो करके और कुछ न कुछ अड़ंगा लगा करके उसको साइड किया गया। लेकिन पहली बार ये कार्रवाई हुई और इतनी त्वरित कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से पूरे मंत्रीगणों का एक अच्छा पैनल बना करके उनके साथ जो सकारात्मक चर्चा हुई है, ये भी
एक एक जन झारखंड का आज बोल रहा है कि नहीं, सरकार जितना कर सकती थी उतनी इस बार कर रही है। यही चीज डे 1 से होना चाहिए था। 2000 जब पहली जेपीएससी हुई थी तब से होना चाहिए था। ये दिन आज देखने नहीं मिलता। और जितना इसमें अंदर में घुन लग गया था और उसको पूरा का पूरा हटाने का आदरणीय हेमंत जी ने इसको किया है। आज उनका जन्मदिन है। हम सब उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने आज इतना बड़ा जो निर्णय लिया है छात्रों के लिए, क्योंकि ये भविष्य है हमारे, ये झारखंड के भविष्य हैं। यही कल सेक्रेटरी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एडीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, सब यही बनेंगे। लेकिन जो छात्र आज कर रहे हैं वो भी पूरे संयम से कर रहे हैं और सरकार भी पूरे संयम के साथ उनके साथ झारखंड के छात्रों ने वाकई में बहुत संयम से इस आंदोलन को किया है। ये इसमें तो कोई दो राय संयम के साथ उनके साथ ये आपने एक बात कही मुझे बड़ी अच्छी लगी। बहुत संयम से उन लोगों ने ये आंदोलन किया है, क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पर छात्रों की आड़ में क्या क्या हो रहा था। एक अच्छे झारखंडी का परिचय दे रहे हैं और सरकार भी उनके साथ उसी बस आज आपने कहा मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, गिफ्ट उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो अब बड़े होकर छात्रों को गिफ्ट दे दे तो कितना मजा आ जाए। बताइए कितनी दुआएं मिलेंगी, कितने छात्र खुश होंगे। लगातार दे रहे हैं और जिस संजीदा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, श्रद्धा जी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा आज तक झारखंड में नहीं हुआ। और आप झारखंड के थोड़ा और पहले जाग जाना चाहिए था, लेकिन सरकार को जो आपने कहा इससे पहले नहीं हुआ और इतनी अनियमितता, मतलब इसका ज्ञान तो था ना सरकार को, इसके बारे में पता था। थोड़ा और पहले हो जाता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती, थोड़ा और पहले जाग जाते। जो आपने कहा कि हमने किया है, त्वरित किया है। इनकी मांग थी कि जेपीएससी को भंग किया जाए, सरकार तो उस पे तैयार है। लेकिन जहां पे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बंदिश है, वो एक जो कानूनी अड़चन आ रही है वहीं पे केवल मुद्दा आ रहा है। अदरवाइज आप बताएं, सरकार इनसे एक कदम आगे ईडी तक जांच कराने के लिए तैयार है। ईडी जो अभी पूरे हिंदुस्तान में अपना तहलका मचा रखी है जांच के क्रम में, उनके बगैर मांगे सरकार ईडी से जांच कराने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए भूपेंद्र जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, ईडी शब्द से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, ईडी से तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो ईडी से जांच कराने को भी तैयार है। कोर्ट का एक मसला फंस रहा है, इस बात को समझिएगा। कोर्ट का एक मसला फंस रहा है कि कोर्ट अगर उस पर आदेश दे दे तो ये चीज क्लियर हो जाए। यही बात है ना शेखर जी, अगर कोर्ट जो है आदेश दे दे तो फिर ये चीज क्लियर हो जाए। भूपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे श्रद्धा जी, बात ऐसा है कि ये तो एकदम सरेंडर कर रहे हैं। अरे भाई, बच्चे को कैसे जो है ना उनका मांग पूरा किया जाए, सरकार का भी नैतिकता अधिकार है। वो क्यों नहीं कोर्ट जा करके कहते हैं कि भाई ठीक है, इसको गलत हुआ है, हमने जांच करा करके रिपोर्ट किया, पता किया तो ये गलत हुई है, इसमें धांधली हुए हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी, एजुकेशन मिनिस्टर जी बोल देते? क्यों नहीं इस बात को जा करके कोर्ट में सरेंडर कर देते कि भाई इसको कैंसिल किया जाए, हम इसको जो है जांच कराए हैं या कराएंगे सीबीआई से? क्या दिक्कत है? जब इतना संजीदगी से ये बोल रहे हैं और यहाँ से जो है ना केंद्र से राहुल गांधी जी बच्चे की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं राहुल गांधी जी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं टेबल पर, हेमंत सोरेन जी को कहते कि रे भाई गलत हुआ, आपकी सरकार में हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा दे दो। देश के बच्चे हमारे जो है ना जेएनजी हैं, जिस प्रकार से हम लोग इस्तीफा दिलवाए, बच्चे पर लाठीचार्ज कम करो, वाटर कैनन का उपयोग कम करो। बच्चे के लाइफ के बात है, देश के बच्चे चाहे किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। बच्चे का मॉरल निर्माण होगा, 36% जो हमारे देश में नौजवान, यही राहुल गांधी जी कहते हैं कि 36% जिधर जाएगा उधर हमारा जो है 36% तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मत दिया, तब तो हमारी सरकार बनी। और हमने जितने भी हमारे 36% नौजवान यदि मांग किए बैठ करके जंतर मंतर पर, हाँ कुछ आदमी उसमें घुसे, जो बैड एलिमेंट्स थे वो पकड़े भी गए, जो हमारे ओरिजिनल बच्चे थे उन पे किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाई गई, और धर्मेंद्र प्रधान जी का हम लोग इस्तीफा तक लिए। तो ये राहुल गांधी जी कहे ना हेमंत सोरेन की इस्तीफा दे दे, नैतिकता के आधार पर क्यों नहीं दे रही है? ये किस परिस्थिति में बचे हुए हैं? इन्हीं के रीजन में, इन्हीं के शासन काल में ये गड़बड़ हुई। आसिफ जी, अगर इस्तीफा ही समाधान है, जो हमने पीछे देखा, अगर इस्तीफा ही समाधान है तो फिर जो बात भूपेंद्र जी कह रहे हैं, हालांकि झारखंड के बच्चों ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि क्या सिर्फ इस्तीफा ही हर चीज का समाधान होता है जो हमने पीछे देखा?
आसिफ जी, इस्तीफा देकर के उसमें संशोधन वहाँ करिए। इस्तीफा आगे से छात्रों किसी की प्रकार मांग की थी, गड़बड़ी कांग्रेस की न हो, मांग नहीं थी या बच्चे विपक्ष का की मांग। सुन लीजिए साफ भूपेंद्र सुथरी भाई, परीक्षा सुन हो। भूपेंद्र जी बच्चे का जवाब कैसे जवाब सुन हमारा लेते हैं सर, लाइफ जवाब सेटअप, सुन लेते हैं। इसकी चिंता करिए। सिर्फ और सिर्फ जो है ना, झारखंड एक भारत का अंग है ना, अलग नहीं है झारखंड भूपेंद्र जी, देश से। मैं समझ रही हूँ, बहुत आप दिनों क्या बाद बताना आपकी चाहेगा? सरकार को आज इतने अच्छे से बोलने का मौका भी मिला है और बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन जवाब ले लेते हैं उनका क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं संजय जी का रुख करूंगी। जी आसिफ जी बताएं। श्रद्धा जी वहां इस्तीफा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छात्रों की थी, कांग्रेस की नहीं थी। यहाँ छात्रों की ऐसी कोई मांग नहीं, छात्रों की मांग थी जेपीएससी अध्यक्ष को हटाओ, हटा दिया, हटा ही नहीं दिया, आज अरेस्ट कर लिया, आज अरेस्ट भी कर लिया। अब जो बाकी पूरी सारी परीक्षाओं को रद्द करने की बात कर रहे हैं, भाई अदालतों के आदेश पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट हुआ उसे हम रद्द ही नहीं कर सकते, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम छात्रों से बात कर रहे हैं, 3 चरण की बातचीत हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि छात्रों पर कम लाठियां चलाओ, छात्रों पर लाठियां नहीं चली भैया, बैरिकेडिंग पर कितने से वाटर छात्रों का कैनन सिर फूटा वगैरह है। तो आज हुआ है, हालांकि वाटर छात्र कैनन चला है, सुनिए, और कौन कह रहा है श्रद्धा जी, जिसकी सरकार ने 47 से गोलियां चलवा दी सिवान में छात्रों पर, सीधी फायरिंग की गई 47 से, तमाम वीडियोज है, आप लोग पता नहीं चलाएंगे नहीं चलाएंगे, जेल में खींच अब तो गृह मंत्री भी तैयार हो चुके हैं, अब तो गृह मंत्री इस पर बात भी करेंगे, तो सब पता चलेगा। 47 से सीधे छात्रों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने पायलट गन छात्रों पर चलवाए, जिन्होंने सीआरपीएफ के छात्रों को पिटवाया, जिन्होंने संघी गुंडों से छात्रों को पिटवाया, वो किसको सीख दे रहे हैं भैया? ये जो उपद्रवियों की सरकार इस देश में बैठी है, जो छात्रों पर आतंकियों की हमले कर रही है, वो आशीष राज जी, आप ये ना स्पष्ट करिए, डुअल पॉलिसी खेलना बंद करिए ना। अभी तो राहुल गांधी का कहिए मैं बीच में नहीं बोलता, कब इस्तीफा लेगा? श्रद्धा जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, या तो इनको चुप करवाइए, नहीं तो मैं भूपेंद्र जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भूपेंद्र जी, देखिए सबका पक्ष सुनना तो जरूरी है ना, सवाल उठाएंगे। आकर के क्यों नहीं कहते हैं, सरकार चला रहे हैं आप कोलिशन का, वहां आप जाकर के कहिए कि इस्तीफा दो भाई, भूपेंद्र जी शर्मनाक कार्य किया है। भूपेंद्र जी अब जवाब सुन लीजिए सर, अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब आप पूछ रहे तो जवाब भी सुनिए ना, बताइए आसिफ जी बताइए। देखिए भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत क्या है ना, वो सारे न्यूज चैनल उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, लगता है इसमें मेरा कब्जा है, मैं मालिक हूं यहाँ का, बाकी सब रियाया है यहाँ। दिक्कत यही इन लोगों के साथ। 47 से गोलियां किसने चलवाई थी बताएंगे? सिवान में कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी, किसकी सरकार थी? क्या कर लिया इन्होंने 47 से गोली चलाने वाले का? और सीधी फायरिंग की गई, सीधे फायरिंग 47 से गोली चलाई जाती है आपको नहीं मालूम? उग्रवादी पर सुन लीजिए, फिर बीच में बोलेंगे श्रद्धा जी इनको चुप कराइए, ऑडियो बंद कीजिए इनका, और नहीं तो कहिए मैं बैठ के सुन लूंगा, श्रोता अच्छा है, बकवास भी सुन लेता हूं किसी की। 47 से गोलियां चलवा दी गई छात्रों पर, कौन लोग थे वो भाई? सीआरपीएफ के भेज के छात्रों को किसने पिटवाया? वो हवाई चप्पल पहने बिना वर्दी वाले लठात किसके लठात थे? है जवाब इनके पास? ये उस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जो सरकार इतने दिन में 3 चरण में तमाम बड़े अधिकारियों को भेज के बात करवा चुकी है, अपने मंत्री को भेज के बात करवा चुकी है, और जो लगातार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। ये उस सरकार से बात, लेकिन पेज अभी भी फंसा है, पेज वो फंसा हुआ पेज कैसे निकलेगा सर? सवाल यही है। मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ। संजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर। विधानसभा सुन लीजिए, एक बात और बोल देता हूँ। विधानसभा गेट पहुंचे छात्रों पर, विधानसभा गेट तक सिर्फ एक छात्र घायल है, वो खुद कह रहा बैरिकेडिंग से गिर गया इसलिए माथा फुटा है, हवा में लाठियां चलाई गई हैं। लेकिन सवाल ये भी संजय जी चलिए, ये तो क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ये तो हम देखते हैं रोजाना का है ये। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, एक तरफ कहा जाता है कि इस्तीफे से नीचे तो बात ही नहीं होगी, चाहे आप कानून बना डालिए, चाहे आप कितने ही चेंजेस कर दीजिए, चाहे आप एनटीए को रद्द करने की तमाम जो विकल्प हैं उसको छोड़ के होगा तो इस्तीफा। चलिए जी, मान लिया गया कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं अच्छा काम कर पाए, व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लेकिन ऐसा क्यों कि यहाँ पर कोई इस्तीफे की बात नहीं हो रही है? और ये कहा कि अभी एससी जी ने, छात्रों ने नहीं मांग की। अगर एक जगह इतना देखा तो खुद ही सोचना चाहिए था कि भाई जिसकी अकाउंटेबिलिटी है वो कहे कि भाई चीज़ें तो गड़बड़ हुई हैं, मेरे ही वजह से भले ही हुई हों या जैसे भी हुई हों। मैं इस्तीफे की मांग नहीं कर रही हूँ, या मैं ये कह नहीं रही हूँ कि होना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि विकल्प क्यों नहीं तलाशे जाते? उस पर सभी पार्टियां, संजय जी नहीं, उस पर सभी पार्टियां अपनी रोटियां क्यों सेकती हैं? और यही तो वजह है कि आम जनता आज तक परेशान है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है भाई। संजय जी सर मैं पहुंचूंगी, संजय जी का रिएक्शन ले लूं, जरा मैं जवाब ले लूं। इलाहाबाद से रांची की दूरी कितनी है?
राहुल गांधी जी गूंज कार्यक्रम में इलाहाबाद चले जाते हैं, कहते हैं कि तो मेरी जन्मभूमि है, इस मिट्टी से मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। रांची से उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं, रांची क्यों नहीं आते हैं? भाई बच्चे जंतर मंतर के बच्चों के लिए उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री के आवास के नजदीक कैसे जाकर के वो बिल्कुल कहे कि हम तो लेट ही जाएंगे, अब यहाँ से तो हम हटेंगे नहीं। ये रांची क्यों नहीं आए? रांची में तो उनकी सरकार थी ना, कम से कम इतना तो आकर के कहते कि बच्चों को न्याय मिलनी चाहिए, बच्चों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी बात, जो आप सवाल पर जा रही हैं, होता क्या है कि जैसे ही आप सवाल पूछती हैं, गोल पोस्ट ये लोग चेंज कर देते हैं। इनसे पूछिए तो उनकी बात करने लगते हैं, उनसे पूछिए तो इनकी बात करने लगते हैं। बिल्कुल। बच्चे चाहे झारखंड के हों या बच्चे चाहे देश के हों, अगर बच्चों के प्रति आप अकाउंटेबल हैं, बच्चे हैं, समाज है, राष्ट्र है, तब तो आपकी राजनीति है। ठीक है, नोडल एजेंसी के तौर पर मान लिया कि जेपीएससी था, आपने कहा ना कि चेयरमैन जो इतने प्रतिभावान थे, उनका एकेडमिक कैरियर इतना ब्रिलियंट था। बिहार में भी एक प्रतिभावान डीजीपी साहब है, वो सिपाही भर्ती घोटाला में फंसे हुए हैं। उनकी प्रतिभा को लेकर के क्या करेगा? प्रतिभावान व्यक्ति अगर करप्ट हो जाता है तो क्या वो करप्शन के चार्जेस से वो मुक्त हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन भी वो आशिक को जानते हैं, वो जो बीजेपी है पार्टी में शामिल करा के मुक्त नहीं कर दिया आरोपों से, अरेस्ट किया। हम भाजपा नहीं है कि अपनी पार्टी में शामिल करके आरोपों से मुक्त कर देंगे। एक प्रश्न आपने उठाया कि राहुल जी क्यों नहीं आए, मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे दीजिए। दिल्ली प्रोटेस्ट में राहुल जी तब कूदे जब बच्चों पर सीआरपीएफ की कार्रवाई हो गई। छात्र थे साहब, उग्रवादी नहीं थे। सीआरपीएफ का गठन किस काम के लिए हुआ था इस देश में? सीआरपीएफ का गठन इस देश में उग्रवाद को रोकने के लिए हुआ था, और दिल्ली में छात्रों के खिलाफ सीआरपीएफ उतारा गया, तब राहुल जी उतरे। क्या रांची में सीआरपीएफ उतार दी गई छात्रों के खिलाफ? क्या पैलेट गन चला दिया गया छात्रों के खिलाफ? क्या छात्रों से सरकार बात नहीं कर रही है? छात्रों की मांगे नहीं मानी जा रही है? छात्रों के कहने पर जेपीएससी चेयरमैन को पद से नहीं हटाया गया? तमाम प्रक्रिया जब चल रही है, तब इसमें लोग जाने का क्या मतलब? अब हो गया, आपका उत्तर मिल गया। सीआरपीएफ उतारना और छात्रों से संवाद करना अगर आपकी दृष्टि में एक है, तो साहब आपकी दृष्टि का दोष है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि पारामिलिट्री फोर्सेज, पैलेट गन, बिल्कुल पैलेट गन अलाउड नहीं है। वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था, दिल्ली के लिए नहीं हुआ था। लेकिन पारामिलिट्री फोर्सेज और आरएफ का जो इस्तेमाल होता है वो परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल होता है। झारखंड की परिस्थिति को आप मत जोड़िए। झारखंड में बिल्कुल अभी बच्चे उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में वहां पहुंच गए थे। 100 मीटर की दूरी पर वो पार्लियामेंट से रुक गए थे बच्चे। अगर दिल्ली का विजुअल का जमाना है, जिन्होंने भी कैमरे में कैद किया होगा, पार्लियामेंट छात्रों का प्रोटेस्ट के बीच में नहीं सर, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। दूरी में उनको जरूरत थी तो उन्होंने फोर्सेज का, लेकिन ये लॉजिक आप जैसे प्रबुद्ध प्रवक्ता से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां पर उतर गए, इसलिए राहुल गांधी चले गए और झारखंड में पारामिलिट्री फोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए राहुल गांधी जी नहीं आए। एक दूसरी बात, संजय सर, मैं आप तथ्यों को आप विद्वान आदमी हैं, तथ्यों को मत तोड़िए मरोड़िए। पैरामिलिट्री का इस्तेमाल जंतर मंतर पर हुआ, वहां नहीं हुआ। जंतर मंतर पर आके पीटा गया। क्या ऐसी परिस्थिति हो गई थी जंतर मंतर पर? उग्रवादी इकट्ठा हो गए थे, आतंकवादी आ गए थे, दिल्ली उड़ाने जा रहे थे बच्चे। जंतर मंतर पर बच्चे रील बना रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, वहां सीआरपीएफ की कार्रवाई क्यों की गई? क्या कर रहे थे वो बच्चे? मतलब आपने माना कि वो उग्रवादी है, तो जिस सरकार की निगाह में देश का छात्र उग्रवादी है, उस सरकार को तुम फाड़ के फेंक ही देना चाहिए। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी की समाधि पर जाते हैं ऊर्जा लेने कि भाई वहां हिंसा के पुजारी से ताकत लेंगे, लेकिन जंतर मंतर पर क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी जी चले जाते हैं पैरामिलिट्री जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, सुनिए, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट गैर राजनीतिक प्रोटेस्ट था और उसका राजनीतिकरण करना कोई नहीं चाह रहा था। जब छात्रों पर उस तरह की कार्रवाई हो गई जो कार्रवाई उग्रवादियों पर होती है, अरे उसका तो राजनीतिकरण सर पहले दिन से हो गया था। कॉकरोच जनता पार्टी बॉस्टन से, जो भारत में रहता भी है, बॉस्टन से एक शख्स आता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी से उसके पूरे संबंध होते हैं। आप राजनीतिकरण कैसे नहीं? वहां पर तमाम राजनीतिक दल पहुंचे थे। पहले दिन यही कहा था कॉकरोच जनता पार्टी ने
अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे, बिल्कुल पहुंचे थे, डिम्पल यादव पहुंची थी। कैसे आप कह रहे हैं जनता? केजरीवाल नहीं पहुंचे थे। झारखंड के छात्रों ने साफ मना किया कि यहाँ पर राजनीतिकरण नहीं होगा। मैं उनकी तारीफ करती हूँ इस मामले में कि उन्होंने ना कोई फालतू देश विरोधी नारे, ना किसी के लिए अभद्र भाषा, और सिर्फ अपने प्रोटेस्ट और अपनी मांगों पर बैठे हैं। दिल्ली में भी नहीं लगे थे, जंतर मंतर पर भी देश विरोधी नारे नहीं लगे थे। बहुत कुछ हुआ था सर, आप रील्स देखिए ना, जमाना आपको मिलेंगे वीडियोस ऐसे, मैं दिखा नहीं सकती यहाँ से, आपको मिलेंगे। सभी लोगों ने पूरी मेहनत की ये साबित करने में कि पाकिस्तान फंडेड आतंकवादियों का वो कार्यक्रम है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की इस देश की मीडिया ने, इसलिए जहां भी आप लोग जा रहे हैं भगाए जा रहे हैं। नहीं ले फिर के तो फिर मीडिया पे बात आ जाती है ना। जंतर मंतर के लिए जो मीडिया काम कर रही थी वो वाहवाही लूट रही थी, है ना। अगर उन लोगों के साथ जो लोग देश विरोधी बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सब सही था, तो वो अच्छा है। और मैं कह रही हूँ किसी के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी कोई आप शब्द इस्तेमाल करते तो वो भी गलत है सर। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि झारखंड के छात्रों को न्याय मिले, छात्रों के साथ हम हैं और बहुत ही सदैव तरीके से वो छात्र अपनी बात रख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की सरकार जल्द छात्रों की सुने और राहुल गांधी उसमें हस्तक्षेप करके कुछ करे, ये उम्मीद है उनसे, हर किसी की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए, जुड़ने के लिए।